जल्दी नाश्ता लाओ, जल्दी नाश्ता लाओ। नाश्ता आ रहा है, किटी आंटी ला रही हैं, और ज्यादा शोर मचाओगे तो पापा पीट डालेंगे। हाँ, लो, आ गया तुम लोगों का नाश्ता। क्या बात है दीदी, जीजा जी अभी तक नहीं आए? लो आ गए तुम्हारे जीजा जी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जीजा जी, हाँ आप तो सबसे पहले आने वालों में से हैं। आज देर कैसे हो गई? हाँ भाई, रात देर तक लैब में काम करता रहा, इसलिए आंख देर से खुली। माइक कहाँ है? Here. Good morning, big brother. गुड मॉर्निंग। I'm sorry, I'm a little late. Hey, चलो बच्चे लोग। आपका लेट आना कोई नई बात नहीं है, और आगे भी सुधरने का कोई चांस नहीं है। ए, मेरे होने वाली भाभी, आपसे किसने राय मांगी आपके होने वाले देवर के बारे में? वैसे मारिया भाभी, रॉकी भैया इसके बाद पछताएंगे बहुत। इसमें आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अरे भाई, रॉकी मेरा भाई है, उसकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। डैडी, रॉकी अंकल बॉम्बे से वापस कब आएंगे? हाँ डैडी, हमें अंकल की बहुत याद आती है। देखो बेटे, तुम्हारे अंकल डॉक्टर तो बन ही चुके हैं, उसकी इंटर्नशिप के कुछ दिन अभी बाकी हैं। वो कुछ ही दिनों में आता ही होगा। वैसे मैंने उसे खत भी लिख दिया। हेलो, डॉक्टर रॉकी डिसूजा। डॉक्टर रॉकी डिसूजा हियर। सुना है कल आप गोवा जा रहे हैं? यस। तो फिर गोवा जाने से पहले हमारी वो दवाई अपने हॉस्पिटल के लिए अप्रूव करके जाइए जो आप रिजेक्ट कर चुके हैं। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, आपकी दवाइयाँ ठीक नहीं है। मैं आपसे दवाई की क्वालिटी नहीं पूछ रहा डॉक्टर, मुझे अप्रूवल पर आपके साइन चाहिए। इम्पॉसिबल। डॉक्टर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी पहुंच कहां तक है। भले ही आपकी पहुंच प्राइम मिनिस्टर तक हो, लेकिन मेरी पहुंच मेरे मरीजों तक है, और मैं उनकी जिंदगी से नहीं खेल सकता। तो फिर नजर घुमा कर देख लो डॉक्टर, हमारे आदमी तुम्हारे चारों तरफ खड़े हैं। उन्हें तुम्हारे हाथ से साइन करवाना भी आता है, और ना करने पर हाथ तोड़ना भी आता है। ये रहे पेपर, और ये रहा पेन, साइन कीजिए। इस काम के लिए मैं तुम्हारे बॉस को पहले भी इनकार कर चुका हूँ। लेकिन हमारा बॉस इनकार सुनने का आदी नहीं है। आप कौन हैं? मैं भी एक मरीज हूँ। लेकिन यहाँ कोई जगह खाली नहीं है। जगह है, ये झूठ बोलते हैं। तुम लेटो, मैं चलता। कमाल है। सॉरी डॉक्टर। ये क्या हो रहा है भाई? अब तुम कौन हो? मैं भी एक मरीज हूँ सर। कमाल है। समझ में नहीं आता कि हॉस्पिटल हो क्या रहा। सॉरी सर। हाय डॉक्टर डिसूजा, हॉस्पिटल में ये सब क्या हो रहा है? सर, ये गुंडे मुझसे जबरदस्ती नकली दवाइयाँ रिकमेंड करवाना चाहते थे। अच्छा, हाँ। गुड, वेरी गुड। नर्स, तुम इन सबको कंपोस्ट का एक इंजेक्शन ठोको, और पुलिस को भी टेलीफोन करो। ओए। अरे रॉबर्ट। हाँ जोसेफ, तुम नहीं जानते, कल रात वो चुड़ैल फिर आई थी मेरे कमरे में। हाँ, परसों रात वो मेरे कमरे में आई थी। छम, छम, और उसके पांव उल्टे थे पीछे की तरफ, और हाथ भी उल्टे ऐसे। अबे कितनी भागा है, दूर रहा कर। अबे अंकल हो,
हॉर्न क्यों बजा रहा हो? ये गाड़ी आ गई, डॉक्टर आ गया, उठा के मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अरे लेकिन वो क्या तुम हो गया? डॉक्टर से डरते क्यों हो इतना? अरे डॉक्टर के पास ऑपरेशन का बैग होगा, उसमें सुई, छुरी, कैंची होगी और न जाने मरने वाले की कौन कौन सी जगह पर चली हुई होगी, न जाने कौन सी आत्मा निकल के मेरे अंदर घुस जाए। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। नाम हिटलर है? और है कितना डरपोक? रॉबर्ट, चलो इसका डर निकाल दे। डर निकाल दे। चलो, चलो। अरे अबे जीसस क्राइस्ट, सेव मी। क्या बात है हिटलर, तुम कांप क्यों रहे हो? डॉक्टर जी आपके बैग से डरता है, कहता है कि उसमें किसी मरीज की रूह ना हो। आ गया हिटलर। पहले तुम भूत प्रेत से डरते थे, आज मेरे बैग से डर रहे हो, और कल धूप, हवा और पानी से भी डरने लगोगे। डरने को क्या? तुम्हारे डैडी कहाँ हैं? तुम्हारे डैडी कहाँ है? डैडी अंदर बैठे हैं, उठा के। क्या उठा के? क्या उठा के? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, हर बात में उठा के बोलना इसकी आदत है। आप मेरे साथ आइए उठा के। ओह यस। डॉक्टर साहब आप भी उठा के। इडियट। बैग उठा के। बैग उठा के, इडियट। गाड़ी उठा। शट अप। हाँ नेपोलियन साहब, कहिए आप कैसे हैं? जी रहा हूँ गिरा के। उठा के। शट अप। नपते। उठा के का बच्चा। रिलैक्स नेपोलियन, रिलैक्स। इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं डॉक्टर साहब, इस कम बखत को उठा के बोलने की आदत है और उसकी वो आदत दूर करने के लिए मैंने गिरा के बोलना शुरू कर दिया। अब इस कम बखत के उठा के बोलना खत्म नहीं हुआ और डैडी का गिरा के भी चालू है। फिर बोले। कोई बात नहीं भाई। डॉक्टर साहब, मीट माय न्यू सेक्रेटरी 36। मिस्टर नेपोलियन, मैं यहाँ इनके बारे में कुछ जानने नहीं आया, बल्कि आपकी तबीयत पूछने आया हूँ। आपकी रिपोर्ट क्या बोलती है गिरा के? कब मरेंगे डैडी? हिटलर! मरना तो है ही एक दिन, बस पूछा है। देखो नेपोलियन, एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं बल्कि एक दोस्त की हैसियत से समझा रहा हूँ कि अगर बुढ़ापे में तुम्हारी लड़कियों का शौक खत्म नहीं हुआ तो ये बीमारी बढ़ भी सकती है। बाकी आपकी मर्जी है, आप बहुत समझदार हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। See you again, डॉक्टर। क्या था? डॉक्टर, मेरा बच्चा बच तो जाएगा ना? आई एम सॉरी मिस्टर दीवान, नो चांस। ये कैसे हो सकता है? ये तो भला चंगा था, फिर अचानक ये बीमारी, ये मौत, ये। देखिए, ये सीवियर र्यूमेटिक वेक्यूलर हार्ट डिजीज का केस है। इसमें कभी भी और कुछ भी हो सकता है। मुझे अफसोस है, ये या तो कुछ घंटे या कुछ दिनों का मेहमान है। आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर, ये तो डॉक्टर सुनिए तो। डॉक्टर साहब, मेरे कुल के इस चिराग को बुझने से बचा लीजिए, चाहे तो मेरी सारी दौलत ले लीजिए। अगर दौलत से हेल्थ और हैप्पीनेस खरीदी जा सकती तो दुनिया का कोई भी दौलतमंद ना तो कभी मरता और ना ही दुखी होता। डॉक्टर साहब, आप तो हार्ट के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं और मैंने सुना है कि आपने बहुत से तजुर्बे भी किए हैं। हाँ, तजुर्बे तो किए हैं, लेकिन अब तक पूरे तौर पर कामयाब नहीं हुआ हूं। अगर मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता तो जरूर कर देता। उससे मुझे दौलत मिलती, सारी दुनिया में शोहरत मिलती। लेकिन यह केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, सिर्फ एक ही चांस लिया जा सकता है और वो है हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट ट्रांसप्लांट? यानी कि किसी दूसरे का दिल मेरे बच्चे के शरीर में डाला जा सकता है? हाँ, डाला तो जा सकता है, लेकिन यहां नहीं, क्योंकि अभी हमारे यहां ऑपरेशन की वो फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जैसा स्पेशलिस्ट अगर वैसा ही ऑपरेशन यहां करके दिखा दे तो आप सोचिए दुनिया में आपको कितनी इज्जत मिलेगी, कितना बड़ा नाम होगा आपका। लोग आपको दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहेंगे, सबसे बड़ा डॉक्टर, डॉक्टर डिसोजा। लेकिन दीवान साहब, ऑपरेशन के लिए एक यंग हेल्दी हार्ट भी तो चाहिए, जो किसी मरीज का नहीं बल्कि किसी सीरियस एक्सीडेंटल केस का हो। और अगर हार्ट मिल भी जाए तो ऑपरेशन करके चांस लिया जा सकता है, कामयाबी की उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है डॉक्टर साहब। हो सकता है कुदरत का कोई करिश्मा आपको शोहरत और मुझे मेरा बच्चा लौटा। हाँ, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
जिंदगी में एक तजुर्बा करने का ख्वाब मैं हमेशा से देखता आया हूं, वो ख्वाब हकीकत बन सकता है। दीवान ने अपने बेटे के हार्ट ट्रांसप्लांट की इजाजत दे दी है। तो रुकावट किस बात की है? कर दो ना हार्ट ट्रांसप्लांट। मगर उसके लिए एक तंदुरुस्त दिल भी तो चाहिए। काश मुझे कोई दिल मिल जाए। Anyhow, let's see. कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल। पर विलियम, जब वहाँ इस वक्त तुम्हारी जरूरत ही नहीं, तो फिर तो आर्या, मेरी कब, कहां और कितनी जरूरत पड़ती है, ये मैं तुमसे बेहतर जानता हूं। सो जाओ।
हॉस्पिटल से ही आ रहे हो ना? हाँ हाँ। तो वापस जाओ। अभी अभी डॉक्टर शर्मा का फोन आया था कि कोई सीरियस एक्सीडेंट केस आया है। ओह माय गॉड, तब तो मुझे वहां जाना होगा। डॉक्टर डिसूजा इज डेड। मौत की वजह? ब्रेन हेमरेज। ऐसी, इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले चलिए। मैं इसका दिल निकालकर दीवान के बेटे के सीने में ट्रांसप्लांट करना चाहता हूं। मगर डॉक्टर डिसूजा, एक मर चुके इंसान का दिल, हाउ इज इट पॉसिबल? यही तो मेरा तजुर्बा है। मेडिकल साइंस ने तो प्लास्टिक के दिल में धड़कन पैदा कर दी थी, और फिर ये तो इंसान का दिल है। बट आई फील इट इज इम्पॉसिबल। डॉक्टर, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड नहीं है। इससे ऑपरेशन थिएटर ले आइए, क्विक। ओके, वार्ड बॉयज। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा। दीवान साहब, डॉक्टर डिसूजा की जय कहिए, जय। इन्होंने आपके बेटे की जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेडिकल साइंस के इतिहास में एक नया तजुर्बा भी कर दिखाया है। क्या? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर डिसूजा। मैंने कहा था ना कि। ठीक है दीवान साहब, अभी आपका बेटा 24 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। अगर 24 घंटे काट लेगा तो समझिए सब कुछ ठीक है। वो जरूर काटेगा 24 घंटे। जब कुदरत ने मेरा इतना साथ दिया है तो आगे भी मेरा साथ जरूर देगी। भूत! अरे आप लोग वही भूत हो तो मेरे अंकलों के कमरे में जाते हो। अरे तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वहां जाओ। हम तुम्हें खाने आए हैं। अगर खाना ही है तो मेरे डैडी को खा लो। बहुत बड़ा मटन है वो, 105 किलो का। बड़ा मजा आएगा। अप्पू 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 अच्छा है, गुड। थैंक यू वेरी मच। एकदम सच, एकदम सच। क्या खाक अच्छा है? हमें उसकी नहीं, इसकी जान लेनी है। उसकी जान भी तो लेनी है। इसकी जान लेनी है। इसकी जान लेनी है। नहीं डैडी, ऊपर मुझे डर लगता है। मैं आप ही को बहुत सोऊंगा उठा के। मेरे पास सोएगा? हम सोएगा मेरे पास। और डैडी आपको पास सोऊंगा। गर्ल्स, हाँ? मुबारक हो दीवान साहब, ऑपरेशन कामयाब हो गया। ही इज डेफिनेटली गोइंग टू सर्वाइव। अरे डॉक्टर डिसूजा आ गया। डॉक्टर साहब, Excuse me? 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, मरीज का दिल बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसे कोई खतरा नहीं है। ही इज ए नॉर्मल मैन नाउ। क्या ऑपरेशन से पहले आपको इतनी बड़ी कामयाबी की उम्मीद थी? उम्मीद ही नहीं, बल्कि मुझे पूरा यकीन था कि आई कैन डू इट। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कैसे महसूस करते हैं आप? बिल्कुल वैसा महसूस किया जैसे तेन सिंह ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर झंडा गाड़ते वक्त महसूस किया। डॉक्टर साहब, देखिए आप लोग फिलहाल डॉक्टर साहब को छोड़ दीजिए। आज रात मेरे घर पर जितने जी चाहे इनसे सवाल पूछ लीजिएगा, जी। क्योंकि डॉक्टर डिसोजा की कामयाबी पर आज रात मैं बहुत बड़ी पार्टी दे रहा हूँ। हाँ, हिंदुस्तान में डॉक्टर्स का नाम रोशन किया है तेरे भाई ने। आखिर भाई किसका है? मेरा है, मेरा। आई एम प्राउड ऑफ हिम। तो फिर हो जाए आज की शाम रॉकी के नाम। माइक। अरे क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है हमारी होने वाली भाभी जी।
तुम्हारे भैया रॉकी का टेलीग्राम आया है। अच्छा, क्या लिखा? जीजा जी की कामयाबी पर कंग्रेचुलेशन भेजी है और साथ ही लिखा है कि बम्बई में बहुत बड़ा जश्न करेंगे। अच्छा, तब तो बड़े भैया की कामयाबी पे आज दो जगह जश्न होंगे, एक वहाँ बॉम्बे में और दूसरा यहाँ गोवा में है। बेटे लल्ला दूध वाली आई रे बाबू, दूध वाली। 1 and 2 and I love। ठहरो, दूध मैं लाऊंगा। What is this drama? सारे घर का काम अपन करता है, लेकिन ये दूध लाने का हर रोज काम आप क्यों करता है? नो क्वेश्चन। इस घर का मालिक मैं हूँ या तुम हो? मालिक आप हैं, इसलिए अपन कहता है दूध लाना अपन का काम है। देखो, तुम बटलर है, हम हिटलर है। आवा रे बाबू साहब, आवा। मेरी तू नकल मत निकाल, पतीले में दूध डाल उठाई के। दूध वाली, दिन भर में कितना बांट देती हो? यही कोई 40-50 से।
इतना ढेर कहती है। जरा हाथ तो लगाओ तनी। हाथ क्या कहाँ हाथ लगावत हो? तो फिर कहाँ लगाऊं? ई गगरी माँ। गगरी माँ? ये गगरी बीच में कहाँ से आ गई? ये देख रहा हूं कि सभी मेरी कामयाबी से खुश हैं। सारे देश में हर अखबार में मेरे ही नाम का चर्चा हो रहा है और दुनिया के कोने कोने से मुझे मुबारकबाद के खत आ रहे हैं। लेकिन मेरी बीवी शायद मेरी इस कामयाबी से खुश नहीं है। वजह जान सकता हूं? क्योंकि एक शक मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है और यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? यही कि इतना बड़ा ऑपरेशन, तुम्हारी शौहरत और दीवान के बेटे को दी गई जिंदगी कहीं किसी बेकसूर की मौत का सिला तो नहीं? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? विलियम, प्लीज एक बार कह दो कि मेरा शक सिर्फ एक शक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई यह सच्चाई। शक तुम्हारे दिल में आया कैसे मारिया? हर शक के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। वजह है उस रात को एक तंदुरुस्त दिल के लिए तुम्हारा तड़पना, मुझसे ये कहना कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं जबकि तुम नहीं गए, तुम्हारे वापस लौटने तक एक सीरियस एक्सीडेंट का फोन आना, तुम्हारी गाड़ी पर एक्सीडेंट के निशानों का पाया जाना, ये सब वजह है मेरे शक की। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी एक को जिंदगी देने के लिए तुमने किसी दूसरे की जिंदगी छीन ली? कह दो कि झूठ है, कह दो कि मेरा वहम है, कह दो कि तुमने अपनी शोहरत के लिए किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं किया, कत्ल नहीं किया, कत्ल नहीं किया। एक बात याद रखो मारिया, दोबारा तुमने ऐसी बेहुदा बात की तो I'll kill you. I'll kill you. Understand? तुमने अगर मुझे मार भी दिया तो कोई बात नहीं, पर याद रखना विलियम, ऐसा किया है तो वो बेकसूर मौत कब्र में चैन से नहीं बैठेगी। अगर तुमने ऐसा किया है तो इस घर का सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसकी मौत शराब बनकर तुम पर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे घर वालों पर कहर बर्पा कर देगी। किटी, ऐसा करो, बच्चों के कमरे में जाके उन्हें सुला दो, सुबह उनको स्कूल जाना है। जी, यहाँ का काम मैं देख लूंगी। ओके।
क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबरा रही क्यों हैं? माइक, अभी किचन में मुझे किसी ने छुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर मैं यकीन से कह सकती हूँ वहां कोई था, लेकिन दिखाई नहीं दिया। देखिए भाभी, ये सब आपका वहम है। पर माइक, मैं यकीन से कह सकती हूँ मुझे किसी ने छुआ। अब आप अकेले इतनी रात गए तक घर का काम करेंगे तो ऐसा तो होगा ही। आप जाइए सो। पर माइक, कोई डिस्कशन नहीं, आप जाइए और सो जाइए। पिंकी पीटर, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? पापा, ये सब कुछ उलट पुलट हो गया है। सब खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं। और ये देखो पापा, ये ब्रश ने अपने कांच पर क्या लिख दिया है? अच्छा, तो चीजें अपने आप उलटने पलटने लगी और ब्रश ने अपने आप लिखना शुरू कर दिया। You scoundrels, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूं। डैडी, हमें मत मारो। डैडी, विलियम, छोड़ दो मेरे बच्चे को। विलियम, छोड़ दो मेरे बच्चे को। छोड़ दो, वरना। मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों को तू मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ा रही है, लेकिन आज मैं तुझे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि तू बच्चों को मेरे खिलाफ बहका सके। मम्मी को नहीं मारो। जी क्या कर रहे हैं? हट जाओ। Stop it! रुक जाओ। माइक, मैंने तुझे बच्चों की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया, और आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मुझ पर बंदूक डाल ली। पढ़ लिख कर मैंने यही सीखा है भैया कि औरत पे हाथ उठाने से बड़ी कायरता और कोई नहीं है। पता नहीं इस हंसते खेलते घर को क्या हो गया। गॉड, प्लीज हेल्प अस, प्लीज हेल्प अस। तुमने उसे गोली क्यों नहीं मार दी? तुम्हें उसे मार डालना चाहिए था।
तुम्हें अपने भाई को गोली मार देनी चाहिए थी। तुम्हारा भाई कातिल है, तुम्हारा भाई कातिल है, तुम्हारा भाई। सुना तुमने क्या कहा मैंने? तुम्हारा भाई कातिल है, मेरा कातिल। अब तुम मेरे जेरे असर रहोगे और उस हरामजादे विलियम डिसूजा के हंसते खेलते परिवार को तहस नहस कर दोगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं तुमसे करवाऊंगा। तुम्हें करना होगा क्योंकि मैं तुमसे करवाऊंगा। तुम्हें करना होगा। देखिए प्लीज, क्या आप मुझे शहर तक लिफ्ट दे सकते हैं? दरअसल पिछले मोड़ पे मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तभी से मैं सोच रही थी कि शायद कोई गाड़ी मुझे लिफ्ट देते। जनाब, मैं आप ही से बोल रही हूँ, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, जरूर बैठिए। आप ठंड से बहुत कांप रही है, लीजिए कोट पहन लीजिए। थैंक यू। इस तरह क्या देख रहे हैं आप? दरअसल उस दिन आपको बॉम्बे की पार्टी में देखा तो देखते ही रह गया, मगर आप अचानक गायब कहाँ हो गई थी? बॉम्बे की पार्टी में? लेकिन मैं तो कभी बॉम्बे गई ही नहीं। क्या? लगता है आपने मेरी शक्ल से मिलती जुलती किसी और लड़की को देखा होगा। हो सकता है। खैर, मुझे रॉकी कहते हैं। और आपको? जूली। आप कुछ बात कीजिए ना। क्या बात करूं? हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम है। जब दो अजनबी हमसफर बनते हैं, इससे पहले की बात करने के लिए कुछ टॉपिक ढूंढे, सफर ही खत्म हो जाता है। हाँ? गाड़ी रोकिए, मेरा घर आ गया है। वो सामने है मेरा घर। अच्छा। लिफ्ट देने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओह, आपका कोट। रहने दीजिए, फिर ले जाऊंगा। इसी बहाने आपसे दोबारा मुलाकात भी हो जाएगी। थैंक यू। कौन आया था? कोई नहीं था। क्या बात कर रही हो?
मैंने अभी अभी बैल की आवाज सुनी है और तुम कह रही हो कोई नहीं था। ठहरो, मैं अभी आता हूं। ओह रॉकी। हेलो भैया। हाय भाभी। हेलो। ये क्या तरीका है बार बार बेल बजाने का? बार बार बेल बजाने का? लेकिन मैंने तो सिर्फ एक ही बार बजाया। रॉकी, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे ऐसे बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। कम ऑन भैया, सबसे पहले मुबारकबाद ले लो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर बनने की। ठीक है, नाउ गेट इन, चलो। हाय रॉकी, वेलकम होम। पिंकी, पीटर, तुम लोग ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? अंकल से नहीं मिलोगे? हाय माइक। हेलो। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? मैं इतने दिनों बाद घर आया हूं और किसी को खुशी नहीं हुई। भैया हाथ में बंदूक लिए खड़े थे और आप लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं। आखिर बात क्या है? रॉकी, अभी अभी तो तुम आए हो, थोड़ा आराम कर लो, बाकी बातें कल सुबह कर लेंगे। हाँ? अरे डॉक्टर, लड़कियों का हमारे दिल से क्या ताल्लुक? क्योंकि सेक्स और ओवर एक्सर्शन का सीधा असर दिल पर पड़ता है। हाँ? तुम्हारे दिल की धड़कनों का बढ़ना, पसीना आना और सांस का चढ़ना इसी वजह से। देखो नेपोलियन, आज तक तो मैं तुम्हें दोस्त की हैसियत से मना करता रहा, लेकिन आज बहैसियत डॉक्टर मैं इन सारी लड़कियों की छुट्टी कर दूंगा। अरे ऐसा मत करिए डॉक्टर, ये लड़कियां चली गई तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा अच्छा बुरा तुमसे ज्यादा मैं समझता हूं, समझे? मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी है। डॉक्टर विलियम के बच्चे ने तो हमारा सारा प्लान ही चौपट कर डाला है। सोचा था कि बुढ़ा सेक्स के चक्कर में अपने आप मर जाएगा, और रहा वो टोनी का बच्चा तो उस साले को हम डरा डरा के मर डालेंगे। हाँ। डैडी, वो लड़कियां चली गई हैं तो क्या हुआ? हम उस बुड्ढे के लिए खूबसूरत सी नर्स रख देंगे। ओहो, तू चुप रहा कर। बच्चा बिल्कुल ठीक कहता है, नर्स होगी तो डॉक्टर को शक भी नहीं होगा। हाँ। और वो ठरकी बुड्ढा अपनी ठरक से अपना मर जाएगा। वेरी गुड। कभी कभी तो मेरा चूजा भी अच्छी सी बातें करता है। अपना हिस्सा भी तो अच्छा होगा ना। और ठीक है, तो फिर ठीक है, कल सुबह मैं एक खूबसूरत और हसीन नर्स का इंतजाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। कहो, क्या बात है? जी, वो मैं जूली से मिलने आया था। जूली? कौन जूली? यहां कोई जूली वूली नहीं रहती। मगर ये फोटो तो जूली की है, और आप कहते हैं कि जूली यहाँ रहती नहीं है, फिर ये फोटो किसकी है? ये मेरी बेटी रुबीना की है। रुबीना? ये फोटो रुबीना की हो या जूली की, लेकिन मैं यकीन के साथ सकता हूँ कि कल रात मैं इसी लड़की से मिला था। पर इसे मरे तो 24 साल हो गए। मैं मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार नहीं? आओ मेरे साथ। ये देखिए बाबूजी, रुबीना की कब्र है। अपने इस बूढ़े बाप का सुख चैन छीनकर खुद कितने आराम से सो रही है। ये तो मेरा कोट है, कल रात यही कोट मैंने उसे दिया था। तो फिर यकीनन तुम्हारी मुलाकात रुबीना की रूह से हुई होगी। मेरा यकीन ये सब मानने को तैयार नहीं। लेकिन मैं इन बातों में यकीन करती हूँ फादर, इसलिए तो डरती हूँ कि कहीं वो अनजान ताकत मेरे घर को आकर तहस नहस न कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान ईसा मसीह सब कुछ ठीक कर देंगे। फादर, अगर आप एक बार चलकर खुद मेरे घर को ब्लेस कर दे तो शायद। जरूर चलेंगे। इन हालात में तुम्हारे घर का ब्लेस करना हमारा धर्म है।
फादर, ये मेरी सिस्टर किटी। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? और ये मेरे देवर रॉकी। हेलो फादर। दोनों की एंगेजमेंट हो गई है? यस फादर। और मेरे बच्चे पिंकी पीटर स्कूल गए हैं। गॉड ब्लेस देम। फादर, ये मेरे दूसरे देवर माइक। हेलो, हेलो। पिछले कुछ दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं। आप फिक्र ना करें मिसेस विलियम, इस घर को ब्लेस करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। बेटा, बेटा। आओ विलियम आओ। आप बड़े अच्छे वक्त पर आ गए। इनसे मिलो, ये हमारे यहाँ के चर्च के फादर हैं। फादर, ये मेरे हस्बैंड विलियम। हेलो। आप हमारे घर में यहाँ कैसे आए? आपकी मिसेस को डाउट है कि इस घर में कोई इवल स्पिरिट है। आओ जेम्स, आओ। जेम्स? मेरा नाम रॉकी डिसूजा। मगर मेरे लिए तुम जेम्स हो, मेरे जेम्स। मैं जेम्स हूँ या रॉकी, इसका फैसला बाद में हो जाएगा। पहले ये बताओ, तुम हो कौन? वो लड़की जो बॉम्बे में दिखाई दी थी, या जूली जो कल रात मुझे बरसात में मिली थी, या रुबीना जो आज से 24 साल पहले मरी थी, उस बूढ़े की कहानी के मुताबिक? वो कहानी एक ऐसी हकीकत जो आज से 24 साल पहले कहर बन के टूट पड़ी थी। इस रॉकी का जन्म मेरे जेम्स की मौत थी, और जेम्स तुम्हारे पिछले जन्म का नाम है। नहीं मानता। और फिर इस बात का सबूत क्या है? सबूत में शक की गुंजाइश नहीं होती, और मैं तुम्हारे पिछले जन्म का सबसे बड़ा सबूत हूँ। पिछले जन्म में तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, और मेरी आत्मा तुम्हारे मिलन के लिए भटक रही है। लेकिन अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ रुबीना। न जाने क्यों मैंने जब से तुम्हें देखा है, एक अजीब सी कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींचती है, और मैं खींचे चला जाता हूँ। मेरे पास आओ रुबीना, मुझे अपना लो रुबीना। रुबीना, 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 मेरे पास आओ रुबीना। रुबीना, 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 रुबीना।
पता नहीं मारिया को क्या हो गया। दीदी दरवाजा खोलो। मारिया! दीदी मारिया! दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो मारिया! दीदी दीदी क्या बात है दीदी, क्या हुआ? मारिया, इस तरह क्यों चिल्ला रही थी? क्या हो गया था तुम्हें? इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहा था, दरवाजा क्यों नहीं खोला तुमने? किटी, माइक, तुम दोनों बाहर जाओ। लेकिन दीदी क्या हुआ? कहा ना बाहर जाओ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मारिया। क्या बात है? सुन सकोगे? रेप हुआ है मेरा। सुना तुमने? रेप हुआ है मेरा, बलात्कार हुआ है मेरा। रेप? बलात्कार हुआ है आपका? वेरी गुड। पूछ सकता हूं कि आपका बलात्कार किसने किया है? एक रूह ने। बहुत रबिश। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो ये देखो, ये सब भी मेरा वहम है क्या? ये सब कुछ खुद तुमने अपने हाथों किया है। खुद तुमने। मैंने। हाँ मारिया, जहां तक मैं समझ रहा हूं, न सिर्फ तुम वहम का शिकार हो, बल्कि साइकोटिक हो गई हो। ये ऐसा मर्ज है जिसमें मुब्तला होकर इंसान अपने हाथों वही सब कुछ कर गुजरता है जिससे या वो डरता हो या जिसे चाहता हो। और ठीक यही सब तुमने अपने हाथों किया है। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारे इस रवैये का काफी हद तक जिम्मेदार मैं हूं। गलती मेरी है। अपने कामकाज और तजुर्बों में मैं इस कदर खो गया कि मैं ये भूल ही गया कि मेरी एक पत्नी है जो एक औरत भी है और जिसे अपने पति का प्यार और साथ चाहिए। तुम्हारी आज की ये हरकत और उनका वहम मेरी ही बेरुखी का नतीजा है। मारिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने प्यार की इस कमी को पूरा कर सकूं। और रिलैक्स। बताइए क्या बात है? देख, जब से ये नर्स कम बहुत घर में आई है, उबली हुई बाजी पानी की तरह सूप पीते खा खा के मैं बीमार हो गया हूँ। तू मुझे एक चिकन खिला दे। चिकन? मुर्गी मुर्गी मुर्गी? हाँ मुर्गी। सर, लेकिन आप चिकन हजम कर सकेंगे? बरखुरदार, ऐसी कई चिकने हम हजम कर चुके हैं। हम खाने पीने के मामले में कुत्ते हैं, कुत्ते। तो फिर चलिए, मेरे पीछे तुम हिलाते हुए। अरे चिकन खा रहा था उठा के, कमरे में डर लग रहा था इसलिए यहाँ आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं भी चिकन खाने आया हूँ गिरा के। आप चिकन खाएंगे? नहीं, आप मत चिकन खाइए, नहीं तो आप मर जाएंगे और मर के भूत बन जाएंगे और फिर आके मुझे डराएंगे। नहीं मत खाइए आप। अरे चिकन दे दे, मैं तो इतने जोर का घूसा मारूंगा, तू मर जाएगा। नहीं मर जाऊंगा। अपने आप को डराता रहेगा। अरे भूत क्या? अरे जगनी गई। अरे नहीं गई, अरे नहीं। बेटा नेपोलियन, लगता है बोनापार्ट हो गया। अब इस घर में न लड़कियां है न चिकन है। चाट लो। चाट लो। रॉकी, एक बात पूछूं? पूछो। इस बार जब से तुम बॉम्बे से आए हो, तुम्हारा रवैया मेरे साथ वो पहले जैसा नहीं है। ना वो पहले वाली मजाक है, ना वो हंसी है, और आजकल तुम रात भर अपने कमरे से गायब रहते हो। आखिर बात क्या है? अच्छा हुआ किट्टी,
जो बात मैं कह नहीं पा रहा था वो तुमने खुद ही पूछ ली। मुझे भूल जाओ किट्टी। क्यों? मुझसे क्या भूल हुई है रॉकी? मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं किट्टी, पर अब हमारा मिलन शायद मुमकिन नहीं। आई एम सॉरी। देखो रूबीना, तुम उस दिन की तरह अचानक गायब मत हो जाना प्लीज। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो कहो ना जेम्स, तुमसे कुछ सुनने की इच्छा में मैं पिछले जन्म से भटक रही हूँ। रूबीना, तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती हो। आखिर क्यों? हर वक्त मैं तुम्ही से मिलना चाहता हूँ, तुम्ही से बातें करना चाहता हूँ। आखिर क्यों? भाई साहब, आप इतनी रात गए इस सुनसान जगह पर किससे बातें कर रहे हैं? क्या मतलब? देखते नहीं सामने कौन खड़ा है? सामने? मुझे तो यहाँ आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता। लगता है आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी सलाह मानिए, आप घर जाकर आराम कीजिए। आप घर जाइए, मैं बाहर जाता हूँ। हाँ? मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता जेम्स। रूबीना, हालांकि मैं एक डॉक्टर हूँ, फिर भी मुझे तुम्हारी बातों पर और हमारी पिछले जन्म की हकीकत पर यकीन होने लगा है। अच्छा? रूबीना, हमारा मिलन कब होगा? अब तक तो हम ऐसे मिले जैसे जमीन और आसमान, जो असल में कभी नहीं मिलते। मैं ये चाहता हूँ हम ऐसे मिले कि फिर कभी जुदा ना हो। जेम्स, इसके लिए तुम्हें वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठहरो रूबीना, रात में तो मैं तुम्हें तुम्हारे आवाज के सुनता हूँ और मुझे सुकून मिल जाता है, मगर दिन में तुम्हारे लिए तड़प जाता हूँ। तुम मुझे अपनी कोई निशानी दे दो जिसके सहारे मैं अपने दिन काट सकूं। रूबीना, मुझे अपना ये लॉकेट दे दो। नहीं जेम्स, ये लॉकेट मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि इसके पीछे एक दर्द भरी दास्तां है। मगर तुम्हारा ये लॉकेट मेरे उस दर्द का इलाज है, जो दर्द तुम्हारी जुदाई ने मुझे दिया है। अच्छा, तो ये लो। रूबीना, 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 रूबीना।
हाँ?